गया तो मैं यार मुझे लोगों ने सुपरस्टार के अलावा भगवान भी मान लिया। लगा लो कि मुझसे प्यार करती है सोनम बाजवा। मुझे पता है ये वीडियो लोग इंस्टाग्राम वाले इतने कटिंग कर करके उनकी डीएम में भेजेंगे। ये वायरल होने के लिए मैं भी बहुत कुछ करता हूँ, गटर में गिरता हूँ, कूड़े में गिरता हूँ। फिर वो रिश्ता ना मेरी वीडियो के चक्कर में जो है कैंसिल हो गया था। चलो तुम सुपरस्टार, तुम स्टार्टिंग से थे और तुम अब ऑडियंस ने भी तुम्हें मान लिया कि तुम सुपरस्टार हो। बिल्कुल बिल्कुल। लॉर्ड कहाँ से आया तुम्हारे नाम के आगे? जो आजकल लॉर्ड बहुत चल रहा है, ऑडियंस तुम्हें लॉर्ड लॉर्ड करके बहुत बोलती है, ये कैसे आया तुम्हारे नाम लॉर्ड? ये मैं बता, ये थोड़ा मैं कॉमेडी से हटके बताऊंगा, मतलब इसमें कोई हमारी मजाकबाजी चलेगी। मैंने आज से लगभग काम तो मैंने ये सोशल मीडिया पे, मैं जैसे मैं गरीब तो नहीं कहूँगा किसी को भाई, मैं भी कोई रईस नहीं हूँ, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जो थोड़े से रोड पे सो रहे होते हैं, गरीब टाइप के बच्चे होते हैं जिनको खाने की कमी होती है, तो मैं क्या करता था, जो मेरे पास कहीं से छोटे मोटे कहीं से पैसे आ जाते थे इस लाइन से या कहीं से भी, तो मैं क्या करता था, उन बच्चों में जाके खाना खिलाता था। तो मैंने पहले शुरू से 500 से खिलाना स्टार्ट किया, 1000 से खाना स्टार्ट किया। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने उसका वीडियो डालना भी स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने मुझे ट्रोल भी करा, बहुत लोगों ने, और आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तुम तो सोशल मीडिया पे दिखावा कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ भाई, अगर मैं किसी को 100 प्लेट छोले चावल खिला रहा हूँ और अगर मैं दिखावा कर रहा हूँ, तो भाई एक काम करो, तुम भी कर लो। कम से कम मेरे दिखावा करने से 100 प्लेट छोले चावल तो किसी के पेट में जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही, मतलब मैंने जब खाना खिलाना स्टार्ट करा तो लोगों ने देखा यार ये अच्छे काम कर रहा है, तो बस वहीं से ही पता नहीं किसने, लोगों ने खुद ही कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि लॉर्ड पुनीत सुपर, तुम तो यार सच में लॉर्ड हो। और मुझे हकीकत में मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि लॉर्ड का मतलब क्या होता है। मैंने एक दो बारी गूगल पे भी सर्च करा, सबसे पता करा, फिर मेरे को ना कहीं से नहीं पता लगा। फिर मैंने किसी से पूछा, एक पढ़े लिखे बंदे से, यार ये लॉर्ड किसे बोलते हैं? बोला लॉर्ड भगवान को बोलते हैं भाई, भगवान का दर्जा दिया गया है। तो मैं यार मुझे लोगों ने सुपरस्टार के अलावा भगवान भी मान लिया। तो बोला यार तुम इतने अच्छे काम करते हो, लोगों को खाना खिलाते हो और सैटरडे संडे 100 प्लेट 200 प्लेट छोले चावल खिलाते हो, सैटरडे जाते हो संडे जाते हो। और दिल्ली का शायद ऐसा कोई कोना होगा शायद जहां पर मैंने खुद पहुंचकर और जो भी फुटपाथ पर बच्चे लेटे हुए होते हैं या होते हैं उनको खाना नहीं खिलाया हो। तुम ये खाना फिर खुद बनाते हो या खरीद के? नहीं भाई, ये तो यार मैं खुद खरीद के ये भाई मैं खुद खरीद के लाता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, खाना भी में क्या होता है। एक मैं ये भी बात मैं बोलना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों, जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, जो सपोज करो हम किसी को 10 का नोट दे रहे हैं, तो हमने 10 बंदों को 10-10 रुपए दे दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों 10 रुपए किसी को मत दो, चाहे एक बंदे को दे दो, लेकिन कम से कम मिनिमम 100 का नोट दो। क्योंकि 10-10 रुपए अगर हम देंगे तो वो 10 रुपए में करेगा क्या? आज की डेट में 100 रुपए से अच्छा कम से कम एक को दोगे, कम से कम उसके पेट में खाना तो जाएगा। लेकिन आपको लगता है वो हम 100 रुपये से दे रहे हैं, उसके बाद वो खाएगा उससे? भाई वो देखो मेरी बात सुनो, धंधा बना लिया ना बहुत सारे लोगों ने। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन तो भाई इससे बेटर है कि हम उन्हें खाना खिलाएं। हाँ, मैं बताता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है हम खाना भी खिला सकते हैं, मैं खाना भी खिलाता हूँ हर हफ्ते जाकर। लेकिन कुछ जगह ऐसी हो जाती है, जैसे मैं कई जगह जाता हूँ, ढाबा नहीं देख सकते या कुछ नहीं देख सकते। लेकिन वो आपकी बात भी सही है, हमने किसी को 100 रुपए दिए, हो सकता है वो दारू पी ले जाके या नशा कर ले, लेकिन दोस्तों हमने उसे खाने के लिए दिए, हमने अपनी तरफ से बढ़िया काम कर दिया। अब वो उसका वो कुछ भी करे, गंदा काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, वो उसकी है, ठीक है। हमें बेसिकली पैसे ना उस इंसान को ज़्यादा देने चाहिए कि जो हमें लग रहा हो कि वो नीडी है, क्योंकि जनरली क्या है कि ये लोग पैसे लेके, तुम्हें पता है, सिर्फ नशे कर रहे हैं, धंधा बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आशिफ भाई, तो हर किसी को पैसे तो देने चाहिए, उसकी मदद कर दो, उसे आप कंबल दे दो, कपड़े दे दो, जूते चप्पल दे दो, खाना दे दो। बिल्कुल आशिफ भाई, बिल्कुल। नहीं, इससे अच्छा मैं कहता हूँ कि बहुत सारे एनजीओ चला रहे हैं, स्कूल के छोटे बच्चों को बिठाते हैं, वहां पैसे दे दो कि ताकि वो उनको मिड डे मील दे सके, जिसके बहाने वो लोग आ सके झुग्गियों वाले वहाँ पे। नहीं बिल्कुल, एटलीस्ट जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। वो तो देखो आशीष भाई, अपने अपने मन की श्रद्धा है। देखो मैं ये भी नहीं कहता कि यार सबको देते जाओ, क्योंकि आज की डेट में हर बंदा ही मेहनत कर रहा है। अगर सबको दोगे तो फिर तो तुम गरीब हो जाओगे एकदम। हाँ बिल्कुल। तो अब लॉर्ड बन चुके हो तुम, पुनीत सुपरस्टार। बिल्कुल भाई। कैसा लगता है वैसे जब तुम्हें आस पड़ोस के लोग तुम्हें मिलते हैं, लॉर्ड कहते हैं, ये रिएक्शंस कैसे होते हैं तुम्हारे? रिएक्शन अब पहले तो क्या था आशीष भाई, पहले तो जैसे ट्रोल करते थे, हंसते थे, यार ये बंदा क्या कर रहा है, बिकनी पहन के वीडियो बना रहा है, चप्पल मुंह पे रख रहा है, गटर में घुस रहा है, नालियों में घुस रहा है। मेरे ख्याल से शायद यार मैंने कोई, मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं रह गया होगा, कोई कंटेंट जो मैंने नहीं किया होगा, सब कुछ ही कर चुका हूँ। तो पहले तो लोग ट्रोल करते थे, लेकिन अब भाई अब जब फेमस हो गया हूँ तो लोग आते हैं, सेल्फी लेने आते हैं भाई, जहाँ जाके खड़े हो जाता हूँ आ जाते हैं, भाई पुनीत सुपरस्टार हो भाई, एक वीडियो बना दो छपरी। मतलब अब खुद लोग कहते हैं कि भाई हमारी बेइज्जती कर। अच्छा लगता है यार आशीष भाई, खूब जब कहते हैं ना यार, बंदा आता है कोई सेल्फी लेने के लिए, तो यार एक अलग ही फील आती है अंदर की, यार बंदा देखो हमारे साथ सेल्फी ले रहा है, तो अच्छा लगता है। अब जिस शहर में जाते हैं वहाँ हमारे लिए कभी ऐसा फैन मूवमेंट आया है कि किसी ने तुम्हें बदतमीज से बात की हो, कुछ उल्टा बोल दिया हो, गाली बक दी हो, मार दिया हो? हाँ नहीं, ऐसे मारने वारने वाले तो नहीं, जैसे फोन पे कई बंदे ट्रोल करते हैं, मैसेज करते हैं, जैसे धमकी टाइप देते हैं कि, मतलब इसलिए देते हैं कि भाई जैसे कोई आता है हमारे पास कि भाई हमारे लिए कोई वीडियो बना दो, हमने मना कर दिया उसको, नहीं भाई ऐसा कंटेंट हम नहीं बनाएंगे या ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो वो धमकी पे आ जाता है
कि अच्छा भाई ठीक है देख लेंगे ये वो, तो इस तरीके के आते रहते हैं। लेकिन अच्छा। हाँ सालों हो गए, मैं कहता हूँ ठीक है भाई। आस पड़ोस के लोगों का रिएक्शन है? आस पड़ोस के लोगों का ये रिएक्शन है कि पहले मैं तो खैर किसी से बात करता नहीं हूँ, लेकिन अब वो मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करता, क्योंकि मैं वैसे कि असल में सच्ची बात बताऊँ मैं किसी से बात ही नहीं करता। इसमें कोई घमंड नहीं है कि मेरा मन नहीं करता, और मेरे पास इसलिए कोई नहीं आता मेरा आस पड़ोस वाला, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करता, तो उसको पता है यार ये कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। अब मैं किसी से बात करूँ ज़बरदस्ती और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, फालतू बात क्या करनी किसी से। कभी किसी सुपरस्टार का, किसी बड़े स्टार का फोन वोन आया तुम्हारे पास या मैसेज आया? हाँ मेरे पास आया ना। किस किस का आया? मेरे पास ईशा गुप्ता का मैसेज आया था। ईशा गुप्ता कौन है? स्टार है ना इमरान हाशमी के साथ, राज 3 की हीरोइन। अच्छा। सोनम बाजवा का मेरे पास, और मेरे पे शायद आप मेरी आईडी कोई देखता होगा तो मैंने अपने पोस्ट भी डाला था शायद, कमेंट अभी कुछ दिन पहले मेरे पीछे जाओगे ना आप 20-25 पोस्ट, तो उसमें कमेंट पड़ा हुआ है कि उसने मेरे को ईशा गुप्ता ने आई लव यू बोला है, और उसने स्टोरी में लगाया था कि इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है ये मेरे लिए। अच्छा। हाँ मतलब यूँ मिला के लगा लो कि मुझसे प्यार करती है सोनम बाजवा। अच्छा। हाँ नहीं ये सच्ची बात है मेरी, आप प्रोफाइल में जाके देख शादी सकते हो। करा दे तुम्हारी इससे? अब शादी यार वो मिलियन वो एक्ट्रेस है, हम कहाँ, लेकिन हाँ ये है कि पर्सनैलिटी में हम भी कम नहीं है भाई, अगर वो करेगी तो हम भी कर लेंगे। अच्छा। और कोई? लेकिन मैं ईशा गुप्ता से, मैं वाकई में सच में, मैं वैसे इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, लेकिन मैं ईशा गुप्ता और सोनम बाजवा से दोनों से प्यार करता हूँ, और मुझे पता है वो भी मुझसे प्यार करती हैं। अगर वो दोनों में से कोई भी अगर मेरी हाउस वाइफ बनना चाहती है तो मैं यार एग्री हूँ बनने के हाउस लिए। वाइफ क्यों बनेंगी वो? मतलब यार मैं नहीं चाहूंगा ना कि शादी के बाद वो काम करे, मैं ही कमा के खिलाना चाहूंगा ना, क्योंकि यार उनसे बड़ा ये तो बड़े, तुम्हारी भाई- सोच बड़ी छोटी भाई हुई। भले ही उनके फैन विलियन में हो, लेकिन नाम मेरा आज भी ज्यादा है उनसे लेकिन यार। स्टिल ना, तुम अपनी बीवी को घर में बिठा के रखना चाहते हो, नहीं ये तो बात सोच। वो नहीं है ना, मैं उसको अच्छी, मतलब जैसे घर गृहस्थी बीवी होती है ना, मैं चाहता हूँ वो काम ना करे। लेकिन क्यों तुम चाहते नहीं तुम्हारी बीवी भी नाम कमाए, वो भी बड़ी बने? भाई हमारा नाम कम है क्या पुनीत सुपरस्टार? हाँ। तुम्हारा नाम हुआ ना, मैं तो ये चाहता बीवी हूँ का नहीं हुआ ना। मेरे नाम के पीछे उसका नाम जुड़े रहे, मेरे नाम से जुड़े, कुल मिला के ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मतलब तुम औरतों को नीचा दिखाना चाहते हो? नहीं औरतों को नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो बीवी बने उसको कोई भी लड़का इधर मतलब अपनी गंदी नजरों से ना देखे। आप जैसा तो बिल्कुल ना देखे, क्योंकि आप तो नाम से अच्छा ही- तुम्हें क्या आपके लगता है? अच्छा तुम एक बात हो, नाम लेते तुम्हें ही तो लगता नाक है बन तुम्हें जाएगी। लगता है वो घर में रहेगी तो कोई गंदी नजर से नहीं देखेगा? नहीं मैं, हाँ मुझे ऐसा लगता है अगर वो घर में रहेगी तो यार तो मतलब क्या घर में चार दीवारी में अपनी बीवी को कैद करके रखोगे? बिल्कुल और नहीं। तुम्हें लगता है ये सोच नहीं। रखने से तुम्हारी शादी हो जाएगी? आशीष भाई ये कैद रखना नहीं होता, ये एक जो होता है ना, एक ये अपने मन की वो होती है संतुष्टि, क्या? कि क्या कहते हैं कि चलो यार हमारी बीवी घर में बैठी है, हमारी है वो, हमारे को ये लगता है। बाहर जाएगी तो किसी और की हो जाएगी? नहीं ऐसा भी नहीं है बाहर जाएगी किसी और तो की फिर? वजह। यार आशीष भाई ये तो गलत बात कर रहे हो आप। लेकिन सोनम बाजवा और ईशा गुप्ता आई लव यू यार, मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपके पास ये वीडियो आए, मुझे पता है ये वीडियो लोग इंस्टाग्राम वाले इतने कटिंग कर करके उनकी डीएम में भेजेंगे और टैग करेंगे, तो इसमें सोनम बाजवा और ईशा गुप्ता कमेंट करेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि सोनम बाजवा, ईशा गुप्ता आई लव यू यार, अगर आपको मेरा प्यार कबूल है तो दोनों में से कोई भी आप मेरी होने वाली अर्धांगिनी बन सकती हो। लेकिन कोई सी बनेगी नहीं, इसके पीछे रीजन है, तुमने पहले बोल दिया हाउस वाइफ बनाऊंगा। चलो ठीक है ईशा गुप्ता जी और सोनम बाजवा जी, मैं ये कहना चाहूँगी आप मेरी हो जाओ, आप जैसा कहोगी शादी को वैसा कर लेंगे। ये वही बात, बिल्कुल सोनम, ये वही बात, ये बंदा अब वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ है। बिल्कुल जी बिल्कुल आशीष भाई, लेकिन एक बारी दिल से बोल दो, थोड़ा आप भी रिक्वेस्ट कर दो। भाई प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। बिल्कुल आप शादी करो, 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ जितना दहेज चाहिए हम देंगे। हाँ बिल्कुल देंगे, दो आशीष भाई ने बोल दिया यार, इतने बड़े इंसान हैं। दहेज में मर्सिडीज दूंगा। और बताओ। हाँ, तो दोनों से एक बारी नाम भी बोल दो, ईशा गुप्ता और सोनम ईशा बाजवा। गुप्ता और सोनम बाजवा जी, हाँ दोनों को पुनीत सुपरस्टार का प्यार दोनों को पुनीत सुपरस्टार का प्यार मेरी तरफ से। हाँ बिल्कुल, और अगर दोनों बनना चाहे तो मैं दोनों को भी रख हाँ लूंगा। दोनों भी रखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं कोई है। बात नहीं, आशीष भाई हैं खर्चा उठाने के लिए, मेरा बजट है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है बजट यार। है यार, आशीष भाई करेंगे, फ्लैट भी दे देंगे मुझे रहने के लिए बढ़िया। चलो एक फ्लैट भी जाओ, मेरी तरफ से नाम कर दिया। ठीक है भाई, बस तो दोनों में से एक तो आएगी यार, कोई तो आ जाए। कोई तो आ जाए। नहीं अच्छा, और कभी किसी ये तो फीमेल हो गया, चलो इनके सिवा कभी किसी का? हाँ एक लड़की थी, उससे मतलब ये मेरी थोड़ी पर्सनली है लेकिन मैं बताना चाहूँगा, तो उससे मेरा रिश्ता पक्का होने वाला था। टिकटॉक के टाइम की बात है। असल में वो मेरे को टिकटॉक के से ही मिली थी वो लड़की, लेकिन उसको ये पता लगा, मेरी दूर की कोई रिश्तेदार थी, उसको ये पता लगा था कि ये फलानी का लड़का है, बाद में ये पता लग गया था। तो पहले तो उसको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी थी कि यार ये और वो, जब तक उससे मेरा वो नहीं था। फिर उसको मुझसे प्यार हो गया और सब कुछ था, अच्छे घर की लड़की थी, जॉब करती थी वो HDFC बैंक में। तो उसको मुझसे प्यार हो गया, उसने आई लव यू वगैरह बोल दिया, हमारा रिश्ता पक्का हो गया, रोका वोका हो गया। तो जब मैं काफ़ी फेमस हो चुका था, फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने बिकनी वाला वीडियो डाल दिया था, टिकटॉक के डेमो की बात है। तो उसका मेरे पे कॉल आया एक बार, कह रही है आप ये कैसे वीडियो डाल रहे हो यार, बिकनी वाले वीडियो। तो मैं तो फेमस हूँ, मेरे को लोग इसी किरदार में पसंद करते हैं, मैं क्या करूँगा। तो उसका एक दिन फिर मेरे पे रात को फोन आया, कह रही है ये सब चीज़ चलेगी क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी देख रहे हैं, मेरे भाई भी देख रहे हैं, मेरी मम्मी भी देख रही है, तो वो क्या बोलेंगे। कल मेरे चाचा ने देख ली, वो कह रहा है यार ये लड़का कैसी वीडियो डाल रहा है। तो मैंने बोला जी वो तो मेरा किरदार है, आपको तो पता ही था। पहले तो अच्छी लगती थी, अब मैं ये नहीं डालूंगा। तो फिर मैंने उसको सीधी सी बोला, जी देखो
आप अभी देख लो क्या करना है। तो फिर वो रिश्ता ना मेरी वीडियो के चक्कर में जो है कैंसिल हो गया था। मैंने बोला भाई मैं अपनी वीडियो नहीं छोड़ सकता, दुनिया मेरी, मैंने बोला मेरी वीडियो रोज 1 लाख आदमी देखता है, अब मैं क्या वीडियो, मतलब मैं प्रोफेशनल ऐसा हूँ, मेरी वीडियो में तुम एक बेसिकली प्रोफेशनल अपने आप में कैरेक्टर हो, कैरेक्टर हूँ मैं। तो उसने फिर एक दिन उसका मेरे पे फ़ोन आया 12-1 बजे रात की बात है, हमारी मम्मी के पास, कि हम जो है ना ये रिश्ता कैंसिल कर रहे हैं और जो भी हमने लिया दिया है ना वो सब खत्म कर लो, क्योंकि आपका लड़का ऐसी ऐसी वैसी वीडियो डाल रहा है भद्दी भद्दी। तो मेरी मम्मी का मेरे पे फ़ोन आया, हमारी मम्मी हम पे चिल्लाने लग गई, थोड़ा मतलब उल्टी सीधी बातें बोली मेरे को कि यार ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मैं भाई वो मेरा काम है, तो मैं भैया कैंसिल तो कैंसिल। फिर मैंने ख़त्म कर दिया, मैं जी मुझे नहीं चाहिए। फिर लगभग 2 साल 1.5 साल के बाद जो है ना वो लड़की का दोबारा रिश्ता आया मेरे पास, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं भैया मुझे नहीं करना। और जहाँ वो लड़की रहती है उस कॉलोनी में कम से कम मैं 20 इवेंट कर चुका हूँ, उसकी पूरी कॉलोनी जानती है मुझे, मैं जिस घर में घुस जाऊँ उस घर में मेरे को जो है सलाम ठोकते हैं, लेकिन हम उसके घर में नहीं जाते क्योंकि आज हम अपने में स्टार हैं बस। ये हुई ना, ये एक्चुअल में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि भैया हमारी सक्सेस से कुछ लोग हमसे दूर हो रहे हैं, वो आज दूर हो रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअली तुम सक्सेस पे चले जाते हो वो लोग अपने आप तुम्हारे पीछे आते हैं। कैसा लगा था उस टाइम पे जब रिश्ता टूटा था? रिश्ता टूटा था, बहुत बुरा लगा था। मैंने बोला यार ये, और मैंने डिप्रेशन में भी आ गया था। मैंने सोचा यार मैं इतना आज इस मुकाम पे इतना वायरल हो रहा हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं, टिकटॉक में मेरे को लोग 1-2 लाख लोग रोज लाइक कर रहे हैं, साला मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, मैं पागल, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे से कॉमेडी नहीं करी जा रही थी आशीष भाई, मेरा दिमाग, मैं इधर कॉमेडी वीडियो बना रहा हूँ और उधर मेरा दिमाग माइंड हो रहा है। मैं और लोगों ने मेरे को ना कमेंट भी करे कि पुनीत भाई मजा नहीं आ रहा है यार तुम्हारी वीडियो में, तुम्हारा मुंह देख के ऐसा लग रहा है तुम जबरदस्ती वीडियो बना रहे हो। मेरा एक दिन दिमाग खराब हुआ, 15-16 दिन तक मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मैंने एक फैसला किया, मैं भाई अपनी ये लाइन है, अपनी इसे पकड़नी है, लड़की जाए तो जाए लेकिन फैंस का प्यार ना जाए, तो बस हम इस तरफ रहे। फिर मैंने उधर को प्यार को लात मारी, फैंस और जब उस लड़की का दोबारा मैसेज आया तब कैसे? हाँ तब मेरे को अच्छा लगा। फिर कह रही थी चलो जी, मैं मेरे पे अब टाइम नहीं है भैया, अब तुम जाओ, अब हम कोई बढ़िया देखेंगे, कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस हो। और उसके बाद हम तो ईशा गुप्ता और सोनम बाजवा के इंतजार में हैं। अच्छा वैसे एक बात आओ, जैसे कि अभी ये है तुम्हारी जर्नी हो गई इतनी अच्छी, तुम आज के टाइम पे मेरे पास बैठे हो, बिल्कुल आशीष कैसा लग रहा है? भाई सीरियस वाले नोट पे पूछ रहा हूँ मैं, मजाक वाले पे नहीं। अच्छा सीरियस वाले नोटबुक। हाँ मजाक वाले पे नहीं, क्योंकि वो मजाक वाले तो देखो मेरी बात सुनो, मजाक के मूड में तो ये है कि सीरियस मूड में तो ये है कि यार सच्ची में आशीष भाई जैसा इंसान मुझे लग रहा है कूड़े कचरे में तो मिल जाएगा लेकिन अच्छी दुनिया में नहीं मिलेगा। नहीं यार, अब मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मजाक से हट के, बाई गॉड, क्योंकि मैं कसम झूठ नहीं खाता, पूरी दुनिया का पता है। आशीष भाई बहुत अच्छे इंसान है और मैं इनको वीडियो वगैरह मैंने इनका देखा है, पहले से जानता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं या इनकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है या ये बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है। झूठ बोलना बेकार है, क्योंकि दोस्तों किसी के मुंह पे खामे तारीफ कर दो, क्योंकि ना तो ये कंटेंट क्रिएटर है, कोई कॉमेडी नहीं करते, ये नॉर्मल इंसान है। लेकिन ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छे इंसान है, दिल के अच्छे इंसान है, लोगों की हेल्प करने वाले इंसान है। इतना ही कहना चाहूंगा। जरूरी नहीं है इंसान की फॉलोवर से फेमस होता है या अपनी कॉमेडी, जैसे मैं अपने किरदार से फेमस हूं, तो कई लोग अपने बिना किरदार के ही फेमस है। तो इनके जो आदमी दिल से अच्छा होता है ना, वो आदमी वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ही प्यारे इंसान है, दिल से कहना चाहूंगा। बाकी बस यही कहेंगे जो कहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा अब जैसे अपनी, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे तुम इतने सक्सेसफुल हो चुके हो, अपनी सक्सेस जर्नी से अपनी ऑडियंस को, जो लोग स्ट्रगलिंग है, क्योंकि देखो अब आने वाला टाइम जो आ गया कंटेंट क्रिएटर्स का टाइम है, बिल्कुल, हर बंदा जो अपने आप में व्यूअर है वो अपने आप में कंटेंट क्रिएटर है। उनको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहोगे, 5 ऐसी टिप्स जो उनको सक्सेस पाने में हेल्प करे? क्योंकि अब हर कोई स्ट्रगल है। अब एक्चुअली क्या होता है, लोग 12th क्रॉस करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार मैं भी ना कॉलेज वॉलेज नहीं जा रहा, क्योंकि कॉलेज जाना सब वेस्ट ऑफ टाइम है, जो मुझे भी लगता है। आप एक्चुअल में किताबों से इतना नहीं सीखते जितना एक्चुअल जिंदगी से सीखते हो। तो उनके लिए 5 टिप्स, तो मैं 5 टिप्स से यही देना चाहूंगा। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आजकल लड़के मैं देख रहा हूँ कि यार 17-17 साल के लड़के जो है, 18-18 साल के लड़के पूरे दिन में वीडियो में घुसे हुए हैं। अभी मेरे पे कुछ दिन पहले एक का मैसेज भी बात हुई थी फोन पर, एक का पिताजी हैं तो उनका बात हुई थी। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों सबसे पहले तो जो इस उम्र के जो अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना अपनी, तो मेरे दोस्तों पढ़ाई लिखाई मत छोड़ो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो है ना एक बहुत बड़ा ज्ञान है। क्योंकि आज सोशल मीडिया है, कल नहीं है। मैं खुद कहना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद इस लाइन से जुड़ा हुआ हूं। तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ना एक ज्ञान होता है, एक पावर है इंसान की। क्योंकि जिंदगी में उसके हाथ पैर भी कट जाए, दिमाग भी कट जाए, बाल भी झड़ जाए, मुंह भी ना रहे, आंख भी ना रहे, लेकिन उसके बाद ज्ञान रहेगा पढ़ाई का, वो कहीं भूखा नहीं मरेगा, कहीं ना कहीं काम करके 2 रोटी खा लेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा पहले पढ़ाई लिखाई करो, पहले ज्ञान लो। अगर इन सब चीजों से हट चुके हो, बेकार हो चुके हो, नाम कट चुका है, सब कुछ छोड़ दो, तो ये फालतू लाइन में आओ सोशल मीडिया में, मैं खुद कहना चाहूंगा। दूसरी लाइन ये है कि यार मैं कुछ लोगों को देखता
देखता हूँ 18-18 साल के लड़के अपने माँ बाप को तंग करते हैं कि मुझे तो नया मोबाइल चाहिए, नए कैमरे चाहिए, हमें वीडियो बनानी है। बाप के पास अंडे की रेडी लगा रहा है, लड़का कैमरा मांग रहा है 50,000 का, आईफोन मांग रहा है। तो दोस्तों ये काम ना करें, अपने बाप को किलसाकर, माँ बाप को किलसाकर उनसे कोई खर्चा ना कराएं। तुम्हारा बजट है तो ठीक है, नहीं तो 12-15 हज़ार के मोबाइल में वीडियो बना लो। मैंने भी बनवाई हुई है, 12-15 हज़ार के मोबाइल से वीडियो बनाता था आशीष भाई, भगवान की कसम, मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ। लोग भी बोलते थे मुझे कि यार आईफोन ले लो, मेरे पे पैसे नहीं थे उस टाइम, और आज भी मैं नॉर्मल मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। तो अपने माँ बाप को किलसाकर वीडियो मत बनाओ, नॉर्मल मोबाइल से बनाओ अगर आपके पास कैमरे के पैसे नहीं है। तीसरा ये है कि अगर आप वीडियो बनाने जाते हो मार्केट में, तो दोस्तों लड़के क्या करते हैं, लड़कियों के साथ जो है ना गंदी गंदी वीडियो बनाते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ऐसी वीडियो ना बनाओ वायरल होने के लिए। वायरल होने के लिए मैं भी बहुत कुछ करता हूँ, गटर में गिरता हूँ, कूड़े में गिरता हूँ, नाली के पानी में गिरता हूँ, लेकिन दोस्तों गलत व्यवहार मतलब जो समाज के लिए कोई गंदा व्यवहार मतलब मैसेज नहीं करता, अपने में मस्त रहता हूँ। चौथा वीडियो ये है कि भाई गाली गलौज देके वीडियो मत बनाओ, क्योंकि उसको आपकी माँ बहनें भी देखती हैं, आपके पिताजी भी देखते हैं, आपकी बीवी देखती है, माँ देखती है, बहन देखती है, रिश्तेदार देखते हैं। क्योंकि गाली गलौज अगर आप दोगे ना तो सोशल मीडिया बंद हो जाता है, या फिर वो ऐप बंद हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसको उठा के ऐप बंद कर देती है। अगर आप अच्छी अच्छी वीडियो डालोगे तो लाइफ टाइम ऐप चलती रहेगी। क्योंकि टिकटॉक भी इसी वजह से बंद हुआ था कि लोग गंदी गंदी वीडियो डालते थे। और दोस्तों 5वीं टिप्स यही बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आपको वायरल होना है तो दोस्तों शर्म वरम मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप साला कुछ भी करने लग जाओ, माँ बहन की कर दो, नंगे हो जाओ, मैं ये नहीं कहता। लेकिन दोस्तों अगर आपको वायरल होना है तो दोस्तों आप इज्जत मत देखो, मतलब ये भी नहीं कहता कि घुसेड़ दो, कुछ भी कर दो। अपना कंटेंट बनाओ, शर्म वरम मत करो, क्योंकि जिसने करे शर्म उसके फूटे करम। अगर वायरल होना है तो पब्लिक को कुछ दिखाओ, तो भगवान आपके साथ है और आपकी मेहनत साथ है। और जब आप वायरल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो वही लोग आपके पास दोबारा आएंगे तलवे चाटते हुए, जो लोग आपको यूं कहते थे कि ये पागल क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो इनकी लाइफ से मैं भी 5 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। देखो फर्स्ट चीज़ कि पुनीत ने बेसिकली क्या किया, अपने आप को स्टार्टिंग से सुपरस्टार समझा। देखो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपने आप को पहले से ही कॉन्फिडेंट ये थे इतने कि भैया आज नहीं तो कल फेमस होऊंगा ही। इन्होंने इतने रिकॉर्ड्स बनाए, इतनी वीडियोस डाली, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। हार नहीं मानी, सबसे बड़ी चीज़। फर्स्ट तो अपने आप में कॉन्फिडेंट थे, सेकंड इन्होंने कभी लाइफ में हार नहीं मानी, थर्ड इन्होंने कभी भी हमेशा मतलब पैसे आ गए तो ये नहीं किया कि भैया कि मैं तो बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, आज भी बाइक पे ही रहते हैं या स्कूटी से हाँ ही भाई है। बिल्कुल, मेरे को ये भी बोलते हैं लोग कि यार अभी तुम तो कार वार तो ले लो, क्या तुम तो टूटी हुई स्कूटी। मैं बोलता हूँ भाई जो है हमारे पास, मैं कम से कम कि तुम्हारे मतलब हवाबाजी में नहीं आए। हाँ, वो हवाबाजी में एक नहीं जो है। कैमरे के आगे एक किरदार दिखा रहे हैं वो अलग है, लेकिन कैमरे से पीछे एक पुनीत सुपरस्टार, एक नॉर्मल इंसान है जो बहुत एक अच्छा है, नेचर वाइज, दिल वाइज, हर चीज़ में अच्छा है। चौथा इनका फैक्टर जो बताऊंगा मैं कि ये ना शर्माते नहीं हैं। इनके अंदर एक, इन्हें कहीं पे भी रोड पे अगर वीडियो खड़े करके कर देंगे तो ये अपने आप में करते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि भैया वीडियो बनानी है, अरे यार शर्म आती है भैया, कब मेरे को लोकेशन नहीं मिल रही है यार, कैसे रहूँ भाई, रोड पे बना ले यार, रोड पे शर्म आती है भैया। ये शर्म का जो फैक्टर है ये भाई साहब ने अपनी लाइफ से ख़त्म किया। बिल्कुल। 5वीं चीज़ पता है क्या है इनकी सक्सेस के पीछे, कि ये अपने आप में एक लॉर्ड हैं एक्चुअल में, क्योंकि ये करेक्टर है। इन्होंने अपना करेक्टर समझा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। इन्हें समझ आया कि मैं बोलने में और ज़्यादा बोलने में बहुत अच्छा हूँ, तो इन्होंने उसी को कंटेंट बना दिया। लोग क्या होता है, अगर उन्हें क्या कहते हैं, नाचना आता नहीं लेकिन फिर भी डांस वीडियोस बनाएंगे, गाना आता नहीं फिर भी गाने गाएंगे, एक्टिंग करनी आती नहीं लेकिन फिर भी एक्टिंग करेंगे। वो अपने किरदार को नहीं समझते। इन्होंने अपने किरदार को समझा कि मेरा किरदार क्या है, और उन्होंने उस किरदार को लेके आगे गए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने किरदार को लेके आगे गए, जिससे आज ये लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बने। बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल आशीष भाई, एक बात मैं अभी आपने बोली, वो 1 करोड़ रुपए की बात बोली है कि भाई जिसको एक्टिंग नहीं आ रही वो जबरदस्ती एक्टिंग कर रहा है, और जिसको डांस नहीं आ रहा वो जबरदस्ती डांस की वीडियो बना रहा है, जिसको लिपसिंग नहीं आती वो जबरदस्ती। तो ऐसा ना करें, दिखावा ना करें। जो आपको आता है, आप मेरे को कॉमेडी आती है तो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, ये नहीं है मैं तैयार व्यार होकर लड़कियां पटा रहा हूँ या इश्कबाजी करा रहा हूँ या 100 रुपए की पेंट ला के जबरदस्ती कैमरे आगे खड़ा हो रहा हूँ। जो मेरा किरदार है मैं वो करूंगा ना। तो ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही। तो जिसका जो किरदार है वो वही करे, जबरदस्ती दिखावा ना करे सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि देखो मैं पुनीत जी को यहाँ पे लाया अपने शो पे सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग भी ना सीख सको, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आने वाले टाइम में जो इंडस्ट्री है ना बहुत बड़ी बन जाए। और वो ऐसे नहीं सीख पाओगे आप लोग, दूसरों की जर्नी से सीख पाओगे। इन्होंने कितनी मेहनत की, ये आने वाले टाइम का बहुत बड़ा बॉलीवुड बनना है। सोशल मीडिया कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं यूट्यूब बंद हो जाएगा, अरे यूट्यूब बंद हो जाएगा, 36 और कंटेंट क्रिएटर्स वाले प्लेटफॉर्म खुलेंगे। बिल्कुल भाई, एक चीज बंद, वो कहते हैं ना भगवान एक रास्ता, एक दरवाजा बंद करता है तो 100 खोल देता है। तो वही वाली बात है। अब जब टिकटॉक बंद हुआ था तो लाखों क्रिएटर पागल हो गए थे, सबने उम्मीदें छोड़ दी थी। उसके बाद इंस्टा आया, फिर रील्स आ गया, आज टिकटॉक से भी ज्यादा पब्लिक काम कर रही है। बिल्कुल। तो वही चीज़ है। तो आप इस इंडस्ट्री में घुस सकते हो, बस आप अपने आप को समझो
और अपनी टाइम की वैल्यू जरूर समझना कि टाइम वेस्ट मत करना बस यहाँ पे आके। अगर आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है तो छोड़ भी देना इस इंडस्ट्री को, कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर कोई कंटेंट हाँ क्रिएटर जरूरी। और मैं एक बात और जरूरी कहूंगा कि लोग, कुछ लोग जबरदस्ती वीडियो बनाते हैं, वायरल नहीं होते, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो कोई दोस्तों, भगवान ने नहीं बोला कि तुम्हें वीडियो ही बनानी है। दुनिया में लाखों काम है और लोग, ये नहीं है कि इसी काम से करोड़ों हैं। अच्छे अच्छे काम भी है। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो कोई और प्लेटफॉर्म चुन लो, कोई ऑनलाइन चुन लो, लेकिन गलत चीजें मत करो। बस आप यही कहना चाहेंगे बस आशीष भाई। बिल्कुल। 3 घंटे की वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा पार्ट कट कट करके कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन मेरे को इनकी पूरी जर्नी आपको बतानी थी, तो हम कुछ कट्स में करेंगे। बिल्कुल आशीष भाई, चलेगा जी? बिल्कुल चलेगा तो जी। इस वीडियो को कमेंट कर देना, और जो भी आपका बेस्ट पार्ट हो और या बेस्ट डायलॉग हो कमेंट में जरूर बताना प्लीज, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय गाइस। बाय बाय भाई।